दोस्तों, एक पल के लिए अपनी सांसों को थाम लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने जहन में पूरी धरती का नक्शा फैलाइए। उस नक्शे पर एक ऐसा देश उभरता है जिसे दशकों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना गया, जिसकी सैन्य शक्ति के सामने बड़े बड़े राष्ट्र भी खामोश हो जाते थे, जिसकी नौसेना जब समंदर में उतरती थी तो रास्ते खुद ब खुद खाली हो जाते थे, जिसकी आर्थिक ताकत किसी भी देश की रीढ़ तोड़ने की क्षमता रखती थी, और जिसकी एक आंख की भ्रिकुटी उठने भर से सरकारें गिर जाया करती थीं। और हां दोस्तों, बात उसी संयुक्त राज्य अमेरिका की हो रही है। लेकिन आज कहानी अमेरिका की ताकत की नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी की है। आज खबर यह है कि वही वॉशिंगटन डीसी, जिसके इशारों पर दुनिया की नब्ज चलती थी, आज अंदर ही अंदर एक अनजाने भय से कांप रहा है। पेंटागन की मजबूत दीवारों के भीतर से लेकर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस तक एक ऐसी असहज गर्माहट महसूस की जा रही है जो मौसम से नहीं बल्कि राजनीति की आग से पैदा हुई है। और इस आग की लपटें किसी तूफान या प्राकृतिक बदलाव से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली से उठ रही हैं, क्योंकि भारत ने वैश्विक राजनीति के शतरंज बोर्ड पर एक ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया की सबसे पुरानी महाशक्ति को हक्का बक्का कर दिया है। यह चाल न तो अचानक थी और न ही जल्दबाजी में चली गई, बल्कि यह वर्षों की तैयारी, धैर्य और आत्मविश्वास का नतीजा थी। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सवाल यह नहीं कि अमेरिका शक्तिशाली है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे संवेदनशील और सबसे प्रभावशाली लोगों को बिना किसी लंबी योजना के सीधे दिल्ली भेजना पड़ा, वह भी उस विमान में जो सामान्य परिस्थितियों में सिर्फ असाधारण हालात में ही उड़ान भरता है। उस विमान में कोई कारोबारी नहीं, कोई पर्यटक नहीं, बल्कि वे चेहरे बैठे थे जिनके एक फैसले से अमेरिकी सेना की पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। और दोस्तों, आज के इस विस्तृत और बेहद गंभीर विश्लेषण में हम उस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत कहानी खोलने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत के बदलते वैश्विक कद का ऐलान है। यह उस भारत की कहानी है जो अब किसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा नहीं होता, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बराबरी से बात करता है। इसीलिए इस पूरे नैरेशन के हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम उस भू राजनीतिक सच्चाई की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों के पीछे छुपा दिया जाता है। और अगर आपके दिल में भी भारत के लिए वही गर्व धड़कता है तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि यह किसी एक सरकार या एक फैसले की नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की गाथा है। दोस्तों, यह उथल पुथल अचानक पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें उस डर में हैं जो अमेरिका को पिछले कई वर्षों से भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की एक अघोषित लेकिन स्पष्ट नीति रही कि दुनिया का हर कोना उसकी परछाई में रहे। एशिया से लेकर अफ्रीका तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक, हर जगह अमेरिकी प्रभाव की छाप हो, डॉलर की चलन हो और नियम वही हों जो वॉशिंगटन तय करे। लेकिन 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वह भारत जिसे कभी दबाव में रखने की कोशिश की गई, जिसे कभी पाकिस्तान के सहारे संतुलित करने का प्रयास हुआ, वही भारत आज अपनी शर्तों पर वैश्विक दिशा तय करने लगा है। और इसी बदली हुई तस्वीर ने हाल ही में वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में हलचल मचा दी, जब खबर आई कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक और निर्णायक समझौता आकार ले रहा है। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि रणनीतिक समीकरणों को भी नए सिरे से गढ़ने की ताकत रखता है। पहली नजर में यह एक सामान्य मुक्त व्यापार वार्ता लग सकती है, लेकिन असल में यह अमेरिका के लिए एक चेतावनी की घंटी थी, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत ने यूरोप के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया तो एशिया में उसकी वर्षों की बनाई हुई रणनीति डगमगा सकती है, खासकर वह योजना जिसके तहत वह भारत को चीन के खिलाफ एक सीमित भूमिका में देखना चाहता था। और यही आशंका अमेरिका की बेचैनी की असली वजह बन गई, जब खुफिया रिपोर्टों के जरिए यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंची कि भारत और यूरोप के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। तब वॉशिंगटन में हड़कंप मचना तय था, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार का मसला नहीं था, यह उस आर्थिक और रणनीतिक समीकरण का सवाल था जो दशकों से अमेरिका के पक्ष में रहा है। भारत के लिए इसका मतलब था विकल्पों की आजादी और अमेरिका के लिए इसका अर्थ था अपनी विशेष स्थिति का कमजोर पड़ना। अमेरिका को यह डर सताने लगा कि भारत अब केवल वॉशिंगटन की ओर देखकर फैसले नहीं करेगा, बल्कि ब्रसेल्स, पेरिस और बर्लिन के साथ भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा।
और यही वह मोड़ था जिसने अमेरिका को जल्दबाजी में एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने पर मजबूर कर दिया। यह कोई औपचारिक द्वारा नहीं था, यह एक तरह की क्षति नियंत्रण कोशिश थी, और इस टीम की अगुवाई ऐसे लोग कर रहे थे जिनका अमेरिकी सत्ता संरचना में बेहद खास स्थान है, जिनके हाथ में रक्षा बजट और सैन्य नीतियों की कमान रहती है। और जब इतने प्रभावशाली चेहरे अचानक दिल्ली पहुंचते हैं तो साफ है कि मामला साधारण नहीं है। यह संकेत था कि अमेरिका को भारत के बदलते रुख ने